बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे और आपकी फरमाइश पर एक मज़ेदार डिश लाई हूँ। बहुत ही मज़ेदार डिश है, गर्मियों की डिश है, हेल्दी डिश है और सब खाएंगे इंशाल्लाह, बहुत ही इंजॉय करेंगे खाकर। आपकी पुरजोर फरमाइश पर मैं आज लाई हूँ कैरी का मुरब्बा। तो कैरी का मुरब्बा कैसे बनेगा? खट्टा मीठा मुरब्बा बनेगा और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप भी स्टेप बाय स्टेप इसको देख के मुझसे अच्छा बना सकते हैं। गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही ठंडा होता है। कैरी ठंडी है, हमारे दिमाग को तेज़ करती है, आँखों को रोशनी देती है, हड्डियों को मजबूत करती है। बहुत ही भर भर के विटामिन सी है इसमें, आयरन है और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं, उनकी तो फेवरेट है। इंशाल्लाह एक खट्टा मीठा मुरब्बा बनेगा, बेहतरीन बनेगा, बच्चे शौक से खाएंगे। लंच बॉक्स में डाल के दीजिएगा, कटोरियों में डाल के बच्चों को रुखा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्दी और बच्चों के लिए बहुत ही है अच्छी चीज़ है। दिमाग तेज़ करती है, सबसे बड़ी बात ये कैरी हमारे बच्चों का दिमाग तेज़ करती है, हमारी याददाश्त को बहुत तेज़ करती है, तो हमारे मैदे को अच्छा रखती है, साफ़ करती है, पेट को अच्छा रखती है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। आप भी देखिए इसमें इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीज़ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारों में शेयर कीजिए। तो आइए इंग्रेडिएंट में देखते हैं क्या क्या लाज़िमात हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कैरियां भर भर के आई हुई हैं। जैसे ही कैरी वाला आता है, ठेले वाला आता है या हमारी नज़र पड़ती है, दिल चाहता है फटाफट ले ले कैरी को, इसको कोई ना कोई इससे डिश बना डाले। तो यहाँ देखें, ये कैरी मैंने इस टाइप की कैरी आप ले, जो मोटी मोटी कैरी हो जिसमें गूदा ज़्यादा हो, तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए ली है। यहाँ मैंने इसके छिलके उतार लिए, ये ऊपर का टॉप का हिस्सा आप इसका उतार दें और इसके छील के और मैंने ये कट करके देखिए ये पीसेस बना लिए। तकरीबन मैंने 1.25 किलो कैरी ली थी, इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल दी। ये देखिए इसका सारा वेस्टेज मैंने निकाल दिया। इसको आप ज़ाया ना करें, इसका हम कैरी का शरबत बना सकते हैं आराम से। तो हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको पानी में बॉयल कीजिए अच्छी तरह से, इसका गूदा निकाल के इसका शरबत बना लें, भर लें अपनी बोतल में या बच्चों को पिलाएं, बड़ों को पिलाएं। इसमें थोड़ा सा काला नमक डालें, थोड़ी सी शुगर डालें, थोड़ी सी कुटा भुना ज़ीरा डालें और ये शरबत हो जाएगा तैयार। वीडियो हमारे चैनल पे दोस्तों मौजूद है, आपने वहाँ से जाके देख लेनी है। हमारे चैनल पे उसका पूरा प्रोसेस हमने बताया है। तो यहाँ मैंने ये कैरियाँ छील के देखें, ऐसे मैंने पीस बना लिए इसको। ये बहुत ही बेहतरीन खट्टा मीठा मुरब्बा बनेगा। आप इसको दस्तरखान पे रखिए, सुबह नाश्ते में खाइए, दोपहर को खाइए, शाम को खाइए या रूखा चम्मच से खा लीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये देखें, उसके साथ मैंने मसाले हैं हमारे पास। ये सफ़ेद ज़ीरा है, राई है, तेज़पात का पत्ता है और कलौंजी है। ये कलौंजी है जिसको ऑनियन सीड भी कहते हैं, मंगरेला भी कहते हैं। साथ मेथी दाना है, एक एक टेबल स्पून मैंने लिया ये। साथ ये 4 इलायची है, हींग है, थोड़ी सी हींग है मेरे पास, आधा टीस्पून। ये कुछ गोल मिर्चें हैं, सौंफ है, साथ में ये किशमिश है और इसमें शुगर जाएगी। और जो मैं मसाले डालूंगी आपको दिखाती जाऊंगी, और मसाले भी इसमें अभी मौजूद हैं। तो मैं चलती हूँ पकाने की तरफ। आप आ जाइए मेरे साथ और मेरे खाने को आप भी इंजॉय कीजिए। तो यहाँ व्यूअर्स आ गई हूँ चूल्हे के पास। तो सबसे पहले हमें एक स्टील का पैन चाहिए, जिससे एल्युमिनियम का नहीं चाहिए। ये हमें स्टील का पैन रखा मैंने, इसके अंदर मैंने तकरीबन 50-60 ग्राम मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। अब मैं यहाँ डालूंगी ज़ीरा, फिर डालेंगे सौंफ और ये साबुत मिर्चें, उसके साथ ही ये डालूंगी मेथी दाना, राई, कलौंजी और ये छोटी इलायची और हींग। इसके अंदर आप आधा टीस्पून अगर हींग का पाउडर हो तो आप डाल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अच्छी से भून लूँगी और साथ ही ये इसमें पत्ते डाल दूँगी। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बताई हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी वॉच कर लीजिएगा। वीडियो और जो है हमारे चैनल पे मौजूद हैं। बकरीद स्पेशल की रेसिपीज़ भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहां से जाके भी उन्हें देख सकते हैं और उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है।
आप वो रेसिपीज़ देखें। समर स्पेशल की रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है। अभी हमने पिछली वीडियो जो अपलोड की थी वो कलेजी की थी, कलेजी मसाला बकरा ईद स्पेशल के लिए। पिछली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी है और वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी है, आप वहां से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ये देखें, ये अच्छा सा चटक गया। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी कैरियाँ। तो व्यूअर्स, मैंने पहले भी कैरी की चटनी बनाई थी, खट्टी मीठी चटनी, वो बहुत ही मज़ेदार है। उसमें अगर हम ड्राई फ्रूट डाल देते तो वो 9 रत्न चटनी बन जाती। तो आप कहेंगे तो मैं 9 रत्न चटनी भी आपको बता दूंगी। मैं इसको अब थोड़ा सा पकाना शुरू करती हूँ यहाँ पर, और साथ ही इसमें कुछ मसाले भी हमारे जाएंगे। दोस्तों, उस केरी की चटनी का भी मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटनी है। और दोस्तों, केरी की लौंजी भी मौजूद है हमारे पास, नमकीन वाली, हमारे चैनल पे, वो भी आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसको खट्टी मीठी लौंजी भी कहते हैं, मुरब्बा भी कहते हैं, ये राजस्थानी मुरब्बा कहते हैं, और खट्टी मीठी लौंजी भी कहते हैं इसको। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालती हूँ। यहाँ डालूंगी मैं 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, ये आधा टीस्पून काली मिर्च, ये 1 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें, एक चम्मच सफ़ेद नमक जो रेगुलर खाते हैं, और 1 चम्मच काला नमक। मेरे पास ये टीस्पून है, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें कुटी मिर्च भी डाल दूँगी, 1 टीस्पून। ये मेरे घर की कुटी हुई मिर्च है। इसको हम अच्छे से थोड़ा पकाएंगे। तो यहाँ देखिए ये व्यूअर्स, हल्का सा मैं इसको भून लेती हूँ, 1-2-3 मिनट। तो मैं बता रही थी व्यूअर्स, ये मैंने 1.25 किलो तकरीबन कैरियाँ थी, तो मैंने इसकी गुठलियाँ वेस्टेज कर दी। अब ये तकरीबन 1 किलो मेरे पास है। तो मैं थोड़ा सा इसको पका के इसमें मैं ये 1 प्याला पानी डालूंगी। 1 मिनट सिर्फ मैं इसको अच्छे से ज़रा पका लूँ। यहाँ मैं इसमें ये पानी डाल दूँगी ताकि हमारी कैरियाँ ज़रा गल जाएं। दोस्तों, आपने हमें कमेंट करके बताना आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, ताकि हम भी आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। तो यहाँ भी बस थोड़ा सा पानी और डालूंगी ताकि हमारी कैरियाँ गल सके। तो ये देखिए, मैंने ये 1.5 प्याला पानी डाल दिया, और यहाँ मैं इसको लगा दूंगी लीड, और इसको 5-6 मिनट मैं पकाऊंगी। तो यहाँ देखें व्यूअर्स, ये पक रहा है। मैं इसको जब तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छी सी थोड़ी सी गल नहीं जाए। फिर आगे का प्रोसीजर बताते हैं हम इसमें क्या करेंगे। मैं इसको कट करके देखती हूँ, अगर ये गली है तो। थोड़ी सी कच्ची है, थोड़ी सी कसर है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और आपको कौन सी रेसिपी देखनी है बकरा ईद के हवाले से। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम आपको वो रेसिपी प्रोवाइड करेंगे। तो व्यूअर्स, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतना मुझे माशाल्लाह हौसला देते हैं, प्यार करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरा और हौसला बढ़ता है, 4 गुना ताकत आ जाती है काम करने की। तो इसी तरह मेरा हौसला बनाए रखिएगा। तो यहाँ व्यूअर्स देखिए, ये कैरी गल गई है। अब मैं इसमें डालती हूँ
ये चीनी। तो व्यूअर्स मैंने ली है 1 किलो कैरी। अब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी तकरीबन 500 ग्राम। तो आप चीनी ले लें, शुगर और गुड़ ले लें, या फिर आप मिश्री भी ले सकते हैं। मिश्री तो बहुत ही अच्छी है, ठंडी है और केमिकल फ्री है, वो तो बहुत ही बेहतरीन होगी आपके मुरब्बे के लिए। तो इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो 1 किलो कैरी में मैंने 500 ग्राम शुगर ऐड की है। अब शुगर अपना पानी छोड़ेगी, थोड़ी देर हम इसको पका लेंगे। मैं इसको ऐसे खुले ही पकाऊंगी और थोड़ा थोड़ा चलाती जाऊंगी ताकि हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। तो यहाँ देखें व्यूअर्स, ये पक रही है। यहाँ पर आके मैं इसमें ये 2 चम्मच बड़े मैंने भर के किशमिश लिए, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये भी इसमें अच्छे से पक जाएगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में हमारी रेसिपीज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो यहाँ व्यूअर्स ये देखें, मुरब्बा हो गया तैयार। इसे मुरब्बा कहें, चटपटी लौंजी कहें। ये देखिए, इसका ये इस तरह होना चाहिए। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, गरम बहुत है तो ये ऐसे चिपचिपा होना चाहिए। ये देखिए, ये चिपचिपा हो रहा है। ये इस तरह होना चाहिए। तो ये हमारी तैयार हो गई है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। और व्यूअर्स इधर देखिए, मैंने आपको बताया, आप जब भी ऐसी चीज़ें, आपका मुरब्बा है, अचार है, तो आप शीशे की बर्नी लें। इसको अच्छी तरह बॉयल करके पानी में स्टीम करें इसको, या धूप में रखें, या फिर इसको स्मोक दें। जैसे मैं हींग का स्मोक देती हूँ, कोयला जला के उसको भर ले। आपके अचार को, लौंजी को, मुरब्बे को कभी भी फंगस नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होगा। तो इंशाल्लाह आप देखिए, मैं आपको पहले भी मैंने आपको इसको स्मोक देना बताया था। आज फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको फिर हम इसको स्मोक देते हैं। चलो, तो यहाँ मैं व्यूअर इस पे हींग डालूंगी थोड़ी सी। और ये मैं अपनी बर्नी इस पे ऐसे उल्टी कर दूंगी। कोयला बड़ा है। अगर इस तरह हम स्मोक इसमें दे लेंगे तो आपका अचार हो, मुरब्बा हो, ऐसी चीज़ें जो खटास वाली होती है, इंशाल्लाह उसमें फंगस नहीं लगेगा। और इसकी बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है। हींग का इस तरह हम स्मोक दे लेंगे तो इस बोतल में एक बहुत ही अच्छा, जब हम इसमें डालेंगे तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये फ्लेवर के लिए भी देते हैं और फंगस ना लगे उसके लिए भी। ये देखें, माशाल्लाह आप घर में इसकी धुनी देंगे, इतनी अच्छी हींग की खुशबू आएगी आपको। दोस्तों, हमने आपको धुनी देना ही बताई है, या आप वो भी वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखें व्यूअर्स, यहाँ हमारी ये खट्टा मीठा मुरब्बा हो गया तैयार। थोड़ा सा तीखा है, थोड़ा बहुत खट्टा मीठा है, मज़ेदार है और बहुत ही मज़ेदार है। इसको अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं। बहुत बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे। आप यकीन करें, उनके लंच बॉक्स में डालकर दे दिए, हाजमेदार है, बहुत ही आपके मैदे को साफ रखेगा, ठंडा रखेगा, पेट को ठंडा रखेगा, जहन तेज करता है। बच्चों को ज़रूर खिलाइए। बच्चे पढ़ने वालों को जहन तेज करेगा, हड्डियाँ मजबूत करेगा। तो ये बहुत ही मतलब फ़ायदे वाली चीज़ है। तो अगर ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे मज़े के खाने देखिए। फिर इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलूँगी कोई नई वीडियो के साथ। अगर आपकी फरमाइश हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह हाफिज़।